जैसा ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट का डेट ये दिया हुआ है क्लियर 31/7/2026। उसके बाद में गुड्स गार्ड, ये गुड्स गार्ड का पेपर है और ये नॉर्थन रेलवे का पेपर है। उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लिखा हुआ है नीचे नोट करके क्लियर कि जो करेक्ट आंसर है उसका 1 नंबर दिया जाएगा और नेगेटिव आंसर होने पर आपका 1/3 काट लिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? तो वे आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में सरकार की मदद करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, ये जो भी भाई का पेपर है इसका गलत है। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को भारत के निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है मनोनीत? तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जबकि ये जो भी कैंडिडेट है इसने आंसर किया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है। ये इसका आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1907 में स्टटगार्ट में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत के बाहर पहली बार वंदे मातरम शब्दों के साथ भारतीय तिरंगे ध्वज का प्रारंभिक संस्करण किसने फहराया? तो किसने फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा ने ये फहराया था 1907 में स्टटगार्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है? तो कौन सी को कौन सी जो गतिविधि है जिसको नहीं लिया जा सकता? तो चलने या दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि को नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आप जो भी कैंडिडेट जीडीसी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की सारी एग्जामों के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जो मैंने थंबनेल पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और नीचे जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज करके जो भी आपको नोट्स चाहिए सारे प्रोवाइड करवाते हैं, सारे नोट्स चार्जेबल हैं। और जो भी आपके साथी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों तक ये सूचना जरूर करें। और जो भी साथी, आपकी सुविधा के लिए हमने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हुए हैं, तो जो भी साथी ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और आप लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जो भी जीडीसी एलडीसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन आती है या जो भी लेटेस्ट कुछ भी रहता है, चाहे जीडीसी एलडीसी के पेपर हो, चाहे उनका कोई भी स्टडी मटेरियल हो, आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेब ब्राउजर किस प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है? तो जो वेब ब्राउजर है वो सॉफ्टवेयर प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन नहीं है? तो जो कौन सी है वो कंप्यूटर की एप्लीकेशन नहीं है? बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस, ये कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संविधान की नवीन व्याख्याओं और न्यायिक समीक्षा के दायरे में के विस्तार के माध्यम से परिलक्षित न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान शुरू की गई थी? तो किस अवधि के दौरान शुरू की गई थी? तो 1970 के मध्य से ये शुरू की गई थी। ये जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामों में कि कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन नहीं है, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, लास्ट में आपको लगेगा कि वो सही चीज पूछ रहा है, लेकिन उसमें लास्ट में होगा नहीं है। तो ये आपको जो भी एग्जाम देने वाले हैं जीडीसी एलडीसी का, तो बहुत ध्यान से आराम से पेपर पढ़ के और तभी क्वेश्चन के आंसर पे टिक कराएं, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का परिणाम है? तो जो वैश्वीकरण का परिणाम है वो भाई स्रोतन है, वो वैश्वीकरण का परिणाम है। ये भाई का ये भी गलत है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है,
ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी? तो साइना नेहवाल ये प्रथम भारतीय खिलाड़ी थी जो ओलंपिक में पदक जीती थी बैडमिंटन में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कोंकणी प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो कोंकणी गोवा राज्य में प्रमुख रूप से बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या में अपना योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका, जनवरी 2026 में रेलटेल कॉर्पोरेशन ने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में एक आधुनिक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS क्रियान्वित करके किस भारतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य में शुरू की है? तो ये असम में शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा संस्कृति में किस देवी की पूजा कुल देवी के रूप में की जाती थी? तो हड़प्पा संस्कृति में मातृ देवी की पूजा कुल देवी के रूप में की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 15 सितंबर को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाला दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो किसने किया था? तो दीताजी काम्बोज ने ये पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी बेसिन वैश्विक ज्ञात जैव विविधता के 10% से अधिक का निवास स्थल है, जिसमें कई ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती हैं? तो अमेजन बेसिन में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान गति से गतिमान पिंड के लिए दूरी समय ग्राफ के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है, तीसरा सही है इसमें। तो दूरी समय ग्राफ की प्रवणता पिंड के तुरंत प्रदान करती है, ये सही नहीं है। और दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा सही है, इसका ग्राफ का क्षेत्रफल पिंड की चाल प्रदान करता है, ये सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्रौद्योगिक विकास निधि TDF योजना के तहत तीनों सेनाओं को स्वदेशी रूप से विकसित कितनी प्रौद्योगिकियां सौंपी हैं? तो कितनी सौंपी हैं? 7 सौंपी हुई है, 7। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, उत्तर अयनात तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर प्रत्यक्ष रूप से सिरोपरि होता है? तो कर्क रेखा पर जब सूर्य सिरोपरि होता है तो उत्तर अयनात होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में गेहूं मुख्य रूप से किस मौसम की फसल है? तो जो भारत में गेहूं है वो मुख्य रूप से रबी की फसल है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, HNO3 का आणविक द्रव्यमान 63, परमाणु द्रव्यमान इकाई म्यू है। ऑक्सीजन O का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 म्यू होगा। उसके बाद में 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में कृषि की विविधता में योगदान नहीं देता है? तो एक समान भू आकृति कृषि की विविधता में योगदान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, 24 सितंबर 2025 को परीक्षण की गई अग्नि प्राइम मिसाइल जिसका मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है को सटीक रूप से के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो किसके रूप में वर्गीकृत किया गया? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आप ये पेपर कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल का पेपर आ रहा है। तो आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट एक्सेस तकनीक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रदान करती है और यूजर्स को इंटरनेट पर प्राइवेट नेटवर्क को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करती है? तो जो सुरक्षा प्रदान करती है वो VPN है। VPN सुरक्षा प्रदान करती है। 1857 के सैन्य विद्रोह में प्रत्युत्तर में अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन लागू किया गया था जो शासन संरचना में बदलाव का प्रतीक था? तो जो लागू किया गया था वो सत्ता का कंपनी से क्राउन को हस्तांतरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में
कम वर्षा के साथ प्रशांत महासागर में समुद्र पृष्ठ ताप में वृद्धि निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो एल नीनो घटना से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन, भारत सरकार के अनुसार जुलाई 2023 में आकस्मिक बाढ़ ने किस राज्य में कई शक्ति स्टेशनों के कामकाज को बुरी तरह से बाधित किया था? तो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने बुरी तरह से कामकाजों को प्रभावित किया था, बाधित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, इंडो ग्रीक द्वारा सिक्का निर्माण की कौन सी तकनीक शुरू की गई है? तो इंडो ग्रीक द्वारा जो सिक्का निर्माण की तकनीक शुरू की गई थी वो डाई स्ट्रक तकनीक शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंत्री के रूप में वर्णित किया है? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने आधुनिक भारत के मंत्री के रूप में बांध को वर्णित किया है। बांध जो डैम होता है उसको वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 30, नर तथा मादा युग्मक के संलयन में से आरंभ होने वाले जनक को क्या कहा जाता है? तो आरंभ होने वाले जनक को लैंगिक जनन कहा जाता है। नर और मादा के युग्मक के संलयन से ये आरंभ होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन, वित्तीय समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता को कम करने में सहायता करता है। कौन सा प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों के लिए एकीकृत डिजिटल डेटाबेस प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? तो ई श्रम पोर्टल प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त मंच होता है की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो जीएसटी परिषद है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाएगी और इसका अनुच्छेद 279A है। 33वें नंबर का क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में सिपाहियों से क्या अपेक्षा की गई थी? तो कुछ सिपाहियों से धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य विदेश सेवा की अपेक्षा की गई थी। आपको बैक टू बैक आप ये समझ लीजिए, एनआर में जितने भी चाहे जेई का पेपर हुआ हो, एएलपी टेक्नीशियन का हुआ हो, चाहे गार्ड के पेपर हो, सारे पेपरों के सॉल्यूशन में इस चैनल के माध्यम से आपको करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फसलों की समय पर बुआई किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो इससे खरपतवारों के साथ प्रतिबद्धता से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक विद्यार्थी किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु रखता है। इस परिदृश्य से बनने वाले प्रतिबिंब का सर्वोत्तम वर्णन कौन सी विशेषता करती है? तो आभासी बड़ा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, नवंबर 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं की बैठक का आधिकारिक स्थल कौन सा शहर था? तो जो आधिकारिक स्थल था वो जोहान्सबर्ग था। क्वेश्चन नंबर 37, नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने अल्पसंख्यकों के लिए सामुदायिक सुविधा के विकास और पुनर्स्थापना हेतु 200 करोड़ के आवंटन की घोषणा की है? तो 200 करोड़ के आवंटन की घोषणा आंध्र प्रदेश राज्य ने की है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देवता से कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य डोलू कुनिता संबंधित है? तो जो डोलू कुनिता जो नृत्य है वो भगवान शिव से संबंधित है जो कर्नाटक राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी घर में लगा विद्युत पंखा 50 मिनट में 1.5 एम्पियर धारा लेता है तो परिपथ में आवेश प्रवाह कितना होगा? तो जो परिपथ में आवेश प्रवाह है वो 4500 कूलम होगा। ये 39 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का 40 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया गया है? तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, सामान्य तक किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? जीवों की सबसे कम संख्या किस पोषी स्तर पर होती है? तो वो तृतीय उपभोक्ता में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 42, नवंबर 2025 में सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों का 4 श्रम संहिताओं में विलय करने के बाद महिलाओं को रात्रि शिफ्ट सहित सभी प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति देने वाला प्रावधान निम्नलिखित में से किस संहिता के अंतर्गत आता है? तो जो संहिता के अंतर्गत आता है वो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 के अंतर्गत आता है। 43, भारतीय अर्थव्यवस्था में
हेड काउंट अनुपात सामंत किसे नापता है? हेड काउंट अनुपात सामंत किसे नापता है? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी के अनुपात का आकलन करता है हेड काउंट अनुपात। क्वेश्चन नंबर 44, जब एथेनॉल वायु में पूर्ण रूप से जलता है तो उसमें बनने वाले मुख्य उत्पाद क्या हैं? एथेनॉल वायु में पूर्ण रूप से जलता है तो जो बनने वाले उत्पाद हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का व्यावसायिक वृक्ष नहीं है? तो सागौन जो है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का व्यावसायिक वृक्ष नहीं है, इसने शीशम किया हुआ है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो पेटापुली में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1606 में। 47 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो 1955 में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। 48 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चुनाव संचालन के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की निगरानी करने और अंतिम चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा करने के लिए कौन सा प्राधिकारी उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? तो निर्वाचन अधिकारी उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 49, धातुओं के निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो ए और बी दोनों सही हैं। उच्च विक्रियाशीलता श्रेणी में आने वाले धातुओं को पिघले हुए अयस्क में विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है। और दूसरा है आपका बी, ये भी आपका सही है। मध्य अभिक्रियाशीलता श्रेणी की धातुओं प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने 18 से 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली हार्ट INA नई दिल्ली में हार्ट 2026 का आयोजन किया। यह निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों पर केंद्रित एक प्रदर्शनी थी? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अभी आप ये समझिए, इतने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तो जो भी करंट आ रहा है वो 2025-26 का रहा है। उसके बाद में जीके बराबर के है, उसके बाद में फिजिक्स भी काफी अच्छी उसमें पूछा जा रहा है, तो आप ये चीजों का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 51, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 32 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के और इसको आप सॉल्व करेंगे। जो भी मैथ के क्वेश्चन है इनको मैं एक अपने अलग से वीडियो में करवाने वाला हूँ आप लोगों को। एक व्यापारी ऑयल पेंट में के एक बॉक्स पर 300 अंकित करता है और इसे 15% की छूट पर बेचता है। खरीद के साथ वह 22.80 रुपये मूल्य का एक पेंटिंग ब्रश मुफ्त देता है। यदि व्यापारी को फिर भी 8% लाभ होता है तो ऑयल पेंट के बॉक्स का क्रय मूल्य कितना है? तो ये भी जो मैथ के क्वेश्चन है इनको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बाकी मैं आपको इनको एक अलग से वीडियो बना के और सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों में से 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों के अंतर से जीत गया। शेष मत दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो डाले गए मतों की कुल संख्या इसमें 8000 दी हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन मैथ के हैं जो मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको अलग से करवाने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ पैटर्न देख लीजिए कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है। यदि 120 और P का मध्यानुपाती 70 और 18 के मध्यानुपाती का 4 गुना है तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, एक नाव स्थिर जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 136 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय ज्ञात कीजिए घंटे में। तो 2.4 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। एक फाइनेंस एजेंट वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार लेता है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि वह एक वर्ष में 125.40 रुपये अर्जित करता है तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी?
उसके बाद में 57। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 1:3 के अनुपात में यदि उनकी आयु के बीच के अंतर 36 वर्ष है तो उनकी आयु का योग कितना होगा। तो 2 की वैल्यू 36 दी हुई है तो 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी और 4 की वैल्यू पूछी गई तो 18 चौको 72 वर्ष हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधारों का व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पाई 22/7 का उपयोग करते हुए इसका आपको आंसर देना है। तो ये भी आपको एडवांस के क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाने वाला हूँ एक अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक कक्षा में प्रतिदिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 दिनों तक दर्ज की गई और जानकारी निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, यदि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 छोटे घनों में काटा जाता है तो छोटे घन की भुजा कितनी होगी। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। एक पाइप ए सामान्यतः एक टंकी को 2 घंटे में भर देता है। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण अब उसे टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। रिसाव के कारण भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 62, दो ट्रेनों ये वाला है 45-55 किलोमीटर से की स्पीड से चल रही है। 30 घंटे के बाद 400 मीटर की दूर हो तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी और तेज चाल वाली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी में कितना अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63, cos 75 बटे साइन 15 साइन 12 बटे cos 78 माइनस cos 18 बटे साइन 72। क्वेश्चन नंबर 64, ये पीडीएफ आपको हमारे जो मैंने अभी आपको बोला था व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुपों पर आपको मिलने वाली है, तो आप ये पीडीएफ वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको अभी जो जीके और करंट उसके बाद में साइंस इनके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। उसके बाद में ये मैथ और इसके क्वेश्चन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो अभी आप इस सिर्फ एक बार क्वेश्चन का पैटर्न देख लें। 73 नंबर का हो गया। 74 मैथ के कितने क्वेश्चन आए हैं 51 से टोटल मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये 80-30 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में आप ये देखेंगे अच्छा खासा मैथ जो मैथ का है अच्छा खासा बजट दिया हुआ है उसमें। इसमें क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का 93 तक हो गया। तो ये मैथ रीजनिंग टोटल मिला के आपकी मेरे को लग रहा है हाँ ये मैथ रीजनिंग का ही चल रहा है पैटर्न। ये मैथ रीजनिंग का पैटर्न चल रहा है आपका 110 हो गया। 110 के बाद 112 13 रीजनिंग आ रहा। तो ये कंप्लीट रीजनिंग है नीचे तक 120। ये आखिरी क्वेश्चन है 120 का। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने से कोई इसमें मतलब नहीं है। और जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है ये मैं आपको अलग से वीडियो में करवाने वाला हूँ। जो 70 क्वेश्चन है 51 से लेके 120 तक वो आपको अलग से मैं इनके सबके सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आप जुड़ें और अपने साथियों को जोड़ें और आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और जो भी पेपर हुए उनके बाकी पेपरों के मैं सॉल्यूशन आप लोगों को रेगुलर आपको एक पेपर का सॉल्यूशन कल मिलेगा फिर परसों मिलेगा। इस तरीके से आपको डेली सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आप निरंतर बने रहें चैनल पे और आगे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है जीडीसी एलडीसी के लिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको मैथ के और रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए आप। धन्यवाद। भारत माता की जय।